प्राचीन काल में एक भारत में राजा राज्य करता था, बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य मंदिर में दर्शन करने जाता, तब ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत एवं पूजन करता था, परंतु वह गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी लगती थी। ना वह व्रत करती, ना किसी को एक पैसा दान में देती। तो राजा को भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार खेलने वन गए हुए थे। घर पर रानी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने गया था। भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव भी बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाता था, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र संतान, धन से कोई दुखी नहीं रहता। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपका धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, पाव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि के निर्माण करो, निर्धन मनुष्य कुमारी कन्या का विवाह करो, अनेक यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्य को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसा इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के धुले डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सर्वस्व धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्धान हो गया। रानी साधु के अनुसार व्यवसाय किया। 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और वह भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं कोई भी कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। परदेश वह जंगल जाता, लकड़ी काट कर लाता, तथा शहर में बेचकर इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पी कर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही किनारे में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा, वहाँ से पास से बेचन मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेचर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी एवं क्रोध भी आया, परंतु वह बिना कुछ कहे लौट कर आकर अपनी रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही घमंडी, व छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, इसलिए उसने मेरे बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। दरअसल रानी देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोच विष्णु कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते और ना, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचत लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई और उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुशी हुई। और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे बृहस्पतिवार की व्रत की विधि तथा कथा पूछ रहे तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कैसे तथा व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार की व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ पूजन करें, पीला भोजन करें, कहानी सुने, दीपक जलाएं, इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर अन्न पत्र व धन देते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि 7 रोज निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई, उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाएं? तो बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारी और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे चलो रानी जी भोजन कर ले। रानी को इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन करती हूँ, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा, एक महात्मा हम दोनों को थाली में भोजन दे गया है और इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। तथा अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत एवं
विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान के पास ही फिर रानी उदासी पर धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी पहले तुम इस प्रकार आलस्य करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान के पास से फिर धन मिला है, तुम फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, पैर लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या को विवाह करवा, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो। तब रानी ने इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ की तो उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी उदासी विचार करने लगी, राजा ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। तब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान रात्रि में राजा को स्वप्न कहा, हे राजा उठ, राजा तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को जो राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। पति जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आ गए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाया। सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। साधु रूपी भगवान बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण सब तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। और देखो, तुम्हारी स्त्री ने अभी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल की लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा समय भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, या मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा। इससे तुम बड़ी भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति की कहानी कहना निम्न प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी, न वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान के पास से ब्राह्मण की स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती थी तथा बृहस्पतिवार को व्रत भी करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, उसको पाठशाला के मार्ग में डालती जाती है। जब जो स्वर्ण के हो जाते, लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। उस दूसरे दिन गुरुवार था, इसका व्रत रखा और बृहस्पति से प्रार्थना करे, कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दो। बृहस्पति दिन में उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आई और बृहस्पति देव से जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने को सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदासी लेटे गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसमें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपके पास ही किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजा, इस तरह राज की कन्या का पता तुम्हें लगा, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की घर का पता बतलाया तथा मंत्री उस लड़की घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पता कि दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सब धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन फिर यही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी के यहाँ ले वाला, मैंने विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः लौटकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी।
परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चों को जूठन खा लिया। यह देखकर उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया तथा रात को कोठरी में सभी सामान निकालकर उसने अपनी माँ को बंद कर दिया तथा प्रातःकाल उसमें निकाला तो था स्नान आदि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान तथा पुत्रवती हो गई। वह बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण देवता सुख पूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी के अगर साधु वहां से लोप होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हो गए। परंतु अब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। पर इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ घर ले वाले गए। जब वह घर पर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उस समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है, वह उसी साधु की याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए तथा उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं करी जिस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर रुपए पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति की पूजा का सामना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे रुपए पड़े मिले। राजा ने कथा कही। रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि को स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा भोजन के राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। साधु के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा कि ये किसके बाग और धर्मशाला हैं। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी के हैं। राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। रानी ने अखबार सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हम कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आया तो उन्हें अपने साथ ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ कि धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तो रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, तब दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को निकला। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाई, ये मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, हमारा आदमी मर गया है, उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई थी, मुर्दा हिलने लग गया तथा कथा समाप्त हो गई तो वह राम राम करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूं तो 4 हड्डियां जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। जब इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते पैर पर चढ़ कर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और जब उसने देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल खड़ी हुई तो किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन से घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि यहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन न किया हो वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। वह बहन बोली, हे भैया, यदि ऐसा ही यहाँ पे लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में तो मैं देखा हूँ। वैसा कहकर चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वे कुमार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक होगा। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने विचार किया कि चल, अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से पूछा। सास बोली, यहाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे के भाई की कोई औलाद नहीं होती है।
बहन ने भैया से कहा, हे भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तुम भी चलकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, इस कारण उस उदासी कारण उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे स्वामी, बृहस्पति देव हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से अपने कहा, हे राजा, तो शोक त्याग तेरी रानी गर्भ से है। नहीं महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बात कही बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। बृहस्पति देव जब राजा की बहन ने सुषमाचार सुना तो वह खुशी हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं कहना कैसे तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसी जिसके मन में कामना है वही सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा उन्हें उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जब मनुष्य सद्भावना से गुरु का पूजन व्रत सच्चे दिल से करता है तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिस सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोल बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। इति श्री बृहस्पति व्रत कथा।